नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाणी। इसमें है मौजूदा स्पीति के पश्चिम में स्थित रामसर तीर्थ पर, जहाँ पर बता दें कि यहाँ वो तीर्थ है जो स्पीति के पश्चिम में बसा हुआ है। और यहाँ पर पहले बहुत बड़ा सुंदर यहाँ पे दृश्य होता था। यहाँ ये जो तालाब देख सकते हैं, यहाँ पे पानी भरा होता था, किश्ती भी यहाँ चलती थी और साथ में ये पत्थर देख सकते हैं कितना बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर यह एक मनमोहक दृश्य बनाया गया था। जहाँ पर पानी बहता हुआ पत्थरों से ऐसे लगता था जैसे कि झंडा बह रहा हो। एक नेचुरल पहाड़ों वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पर आती थी। लेकिन अब यह जो तीर्थ है वो अपने बदहाली के आंसू यहाँ पर रो रहा है। यह जो तालाब है पूरी तरह से सूख गया है, पानी नहीं है, बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पर है। और जो ये तालाब का जो हिस्सा होता था और जहाँ पर एक बड़ा सुंदर झरना यहाँ पर बहता था, वो भी आज अपनी सूख करके रेगिस्तान की तरह यहाँ पर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। तो इसी को लेकर के आज हम आपके सामने सम्मुख हुए हैं और हम बात करेंगे पंडित संजीव गौतम जी, उनसे जानेंगे कि क्या इसका इतिहास रहा है और इसके बारे में जो ये बदहाली यहाँ पर इस आंसू रो रहा है बदहाली के ये तीर्थ, उसके बारे में उनका क्या कहना है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि स्पिद्दो का यह तीर्थ है, क्योंकि जो स्पिद्दो है वो 4 तीर्थों के बीच में बसा हुआ है, जिसमें से पूर्व में नुरसर, तो उत्तर में हंसराज और पश्चिम में जहाँ पर हम खड़े हैं यह रामसर तीर्थ है, तो दक्षिण में नक्षत्र सरोवर है और उन्हीं में से एक ये तीर्थ है। तो इसकी बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये हम बात करते हैं संजीव गौतम जी से और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। संजीव जी, आज रामसर तीर्थ के में खड़े हैं। पहले के हालात सुनने में आते थे कि ये बहुत सुंदर तीर्थ हुआ करता था। इसका पूरा जीर्णोद्वार करा के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके इसको एक बेहतरीन जो है पार्क और तीर्थ बनाया गया था, लेकिन आज इसकी हालत बहुत खस्ता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मान्यता है और किस तरह से इस ऐतिहासिक धरोहर को आप देखते हैं? जोगिंदर जी, एस के मित्तल जी, आप दोनों का स्वागत है। और मैं तो आगे बढ़ाई करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये तीर्थ जो पीछे देख रहे हो आप, रामसर तीर्थ, कभी सफीदों की पहचान हुआ करता था। सफीदों के चारों दिशाओं में 4 तीर्थ हुआ करते थे। पूर्व में नूसर तीर्थ, उत्तर में हंसराज तीर्थ जो शास्त्रों में सर्पदधि के नाम से भी है, पश्चिम दिशा में ये रामसर तीर्थ हुआ करता था और दक्षिण में नागक्षेत्र तीर्थ। अब नागक्षेत्र का थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये 3 तीर्थ तो गायब हो चुके हैं। जबकि सन 2006 के अंदर यहाँ उस वक्त के जो चेयरमैन थे नगर पालिका के, राकेश जैन जी, उन्होंने खुद आगे बढ़ कर के इसको इतना सुंदर बनाया था। तालाब बड़ा था, थोड़ा छोटा कर दिया था उन्होंने, पार्क बनाया था यहाँ पे बहुत सुंदर, और पार्क कहता है पिकनिक स्पॉट बन गया सफीदों का, टूरिस्ट हब। सफीदों में कोई भी आएगा, रिश्तेदार आए, मिलने वाला आए, तो वो शाम को ये चक्कर यहाँ जो लगाया करता था। सफीदों की पहचान बन चुका था ये आपका नगर पालिका के द्वारा बनाया गया पार्क। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जंगल बन चुका है। यहाँ बच्चों को झूले हुआ करते थे, बड़े बूढ़े नौजवान सब लोग यहाँ पर सैर करते थे, सवेरे भी शाम भी, और दुनिया भर के लोग आया करते। बड़ा सुंदर दृश्य हुआ करता। फव्वारा लगाया था बहुत शानदार, म्यूजिकल लाइटों वाला। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं, पत्थरों के बीच में पानी निकलता था, जैसे चश्मा निकल रहा हो, इस तरीके से बनाया गया था उसको। बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था। लेकिन आज तो ये बदहाली के आंसू बहा रहा है गौतम जी। ये देखिए, ना पानी है, ना वो चीजें हैं, ना वो फाउंटेन है, ना वो बतके हैं। और ये रामसर तीर्थ जो है एक ऐतिहासिक धरोहर जो मानी जा रही थी सफीदों की, लेकिन आज इसको देखने से भी ये लगता है कि यार इस चीज को हमने गवा दिया, खो दिया। मैं तो हमारे चेयरमैन साहब अनिता दलखा जी, विधायक, हमारे बड़े दबंग विधायक हैं, लौह पुरुष हैं, दादा राम कुमार गौतम जी। नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाणी। इसमें है मौजूदा हरियाणा सरकार से एक ही डिमांड करूंगा, सफीदों की पहचान थे 4 तीर्थ, इनका जीर्णोद्धार किया जाए और दोबारा से इनको स्थापित किया जाए।
ताकि सफेदों की पुरानी पहचान फिर से स्थापित हो सके। इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे इसको? इतिहास में जो पढ़ने सुनने में आता है, जब नागक्षेत्र तीर्थ पर सर्वदमन यज्ञ चल रहा था तो मंत्रों में शक्ति होती थी, मंत्रों से आह्वान करते थे तो नाग देवता चारों दिशाओं से आकर के उसमें भस्म होते थे। तो यहाँ पर आकर के शरण ली थी उन्होंने, भगवान राम की शरण ली थी या कैसे क्या थी, तो इसका नाम राम सर पड़ा। राम शरण की जगह राम बिगड़ते बिगड़ते राम सर हो गया बाद में। सर नाम तालाब का भी है। तो किस प्रकार से हुआ, लेकिन यहाँ पर यही सुनने में आता है कि सर्प ने शरण ली थी जी 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 जब नाग क्षेत्र पे सर्वदमन यज्ञ हुआ था, उस वक्त की बात है। जी, साथ में हमारे एक और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार शर्मा जी। नाम है जी मेरा। जी अनिल कुमार जी, अब आपने पहले भी देखा होगा इस तीर्थ को, इस पार्क को, लेकिन आज देखकर कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस इशू को उठाया है। ये जो मुद्दा है ये हमने जब देखा था, जब ये पार्क बना था, बहुत सुंदर पार्क बनाया गया था। एक मतलब ये था कि दूर दूर से लोग आते हैं देखने भी सफेदों में पार्क है। और यहाँ फुहारा जो बना हुआ था, यहाँ के फुहारे की नकल शायद नगर पालिका नरवाड़ा द्वारा भी यहाँ से फुहारे, वही इसी ठेकेदार को बुलाया गया था भी यहाँ पार्क में हमारे फुहारे लगाऊं। अब तो ये देख रहे हो आप कितनी दयनीय स्थिति है रख रखाव के अभाव में। रख रखाव है नहीं, यहाँ कोई संभालने वाला है नहीं। और अपना सारे देखो कई चारों तरफ घास खड़ी है, कुटकंडे खड़े हैं, बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है इसकी। कोई घूमने के लिए भी मेरे ख्याल अब तो सुबह संकोच करता है आने के लिए इधर। और बाकी तो संजीव जी ने बता दिया आपको इसका ऐतिहासिक क्या है। नमस्कार, मैं आज के मित्रों और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। इसमें है मौजूद है स्पीडो के पश्चिम में स्थित परिधि के अंदर महाभारतकालीन में जो 52 कोस की जो है थी वो परिधि, उसमें आता है ये भी। तो इसका हम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से भी ये मांग करेंगे कि इसको देखभाल की जाए, इसको पुनः जो है इसका रख रखाव किया जाए, ठीक किया जाए इसको सारा तरीके से, अच्छी तरीके से। यहाँ कोई अच्छा माली, अच्छा चौकीदार यहाँ जोड़ा जाए, लाइटें लगाई जाए। अब ये देखो फुहारे भी लगे हुए हैं यहाँ, और वो झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के, लेकिन दयनीय स्थिति में है। अब यहाँ बच्चे भी शायद नहीं आते, इसी कारण भी यहाँ झूले के तो नीचे घास भी बड़ी बड़ी उगी पड़ी है, वो कीड़ा कंडा भी हो सकता है इसके नीचे। तो हम तो ये आपके माध्यम से ये मांग करेंगे सरकार से भी और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से भी, भाई इसको अपने अधीन लेके, इसको रुचि लेकर के इसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए दोबारा। जी गौतम जी, जैसे कि ये तीर्थ है, यहाँ पर हम बात करते हैं एंट्री पॉइंट की बात करते हैं, एंट्री पॉइंट भी लगभग बंद हो चुका है, द्वार खींचकर बंद की जा चुकी है। एंट्री पॉइंट यहाँ पीर के सामने से भी हुआ करता था, वो भी लगभग बंद सा ही है। के सामने से पार्क का और यहाँ पर भी बिल्कुल सब बंद हो चुका है। तो इसको दोबारा से दीवार तोड़ करके तीर्थ का दोबारा से एंट्री हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सरकार चाहेगी कि इसका विकास करना है, जीर्णोद्धार करना है, तो सरकार सब कुछ कर सकती है। जब पहले किया था बहुत सुंदर दृश्य था वो, आप सबको याद भी होगा, सफेदों के बच्चे को याद है कि कितना सुंदर दृश्य हुआ करता था। सवेरे शाम में मेला बजाया करता था, और जब गर्मियों छुट्टियां हुआ करती थी उस वक्त तो यहाँ पर ये समझ लो शाम को पूरा मेला भरता था। नागक्षेत्र के लिए आपने बहुत भी उठाया काम करने के लिए, तो क्या यहाँ भी कैसी कोई प्लानिंग है आपकी? देखो जी, अभी अकेला शुरू किया था, अब आप लोग भी जुड़े हैं इसमें, और भी 4 भाई साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको विस्तार करेंगे। पहला फोकस तो नागक्षेत्र पर ही था, लेकिन धीरे धीरे 4 तीर्थ है हमारे, चारों पर फोकस जाएगा। और आज ही मेरी बात हुई है राजेश जी से, जो हंसा तीर्थ के अभी अध्यक्ष हैं, तो वो भी सोमवार को आ रहे हैं, तो उसके बारे में प्लानिंग करेंगे और इन 4 तीर्थों को दोबारा स्थापित कर सकें, ऐसा प्रयास किया जाएगा आप सबको साथ लेकर के। जी जैन साहब, एक आपके कार्यकाल में जब नगर पालिका के चेयरमैन थे आप, एक रामसर पार्क जो है बनाया गया था, लगभग 10 एकड़ में फैला था, उसके साथ लगते कि हम बात कर रहे हैं राम सरोवर झील की, यानी रामसर तीर्थ, तो उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों बंधुओं का स्वागत करता हूँ, और आप शहर की समस्या को उठाते हैं टाइम लाइन में, और उससे पब्लिक को फायदा भी मिलता है, क्योंकि आपकी बात प्रशासन तक जाती है और उस पर सुनवाई भी होती है, ये अच्छी बात है।
और जहाँ तक आपने रामसर पार्क और तीर्थ की बात की, तो सफीदों में जब नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। इसमें है मौजूद है स्पीतो उसके बाद के ये जो रामसर पश्चिम में स्थित तालाब है यहाँ पे नुसरत के अंदर तालाब बहुत ऐतिहासिक है। तो जब दिमाग में ये आया कि भी इस तालाब को बचा लिया जाए और उसमें लोगों को एक मनोरंजन का साधन मिल जाए, तो उस टाइम एसटीएम थे हमारे सत्यवान इंदौरा जी, आपको खैर उनका स्वर्गवास हो चुका, तो उनका भी मन था भी इसमें कुछ हो जाए। तो वहाँ पे फिर हमने उसको तालाब को अच्छे से दोबारा उसका सौंदर्यीकरण करके तो उसमें हमने पैडल बोट की व्यवस्था करी थी, और उसका 2009 के आसपास शायद हमने शुरू कर दिया था, और अच्छा चला था। लोग मतलब वहाँ एज ए पिकनिक भी जाया करते और तालाब का महत्व भी बढ़ गया। लेकिन आज उसकी हालत बहुत खस्ता है, दयनीय स्थिति है, बद से बदतर है। अगर वहाँ जाकर देखें तो वो नज़ारा नहीं है, तो उसको लेकर क्या तालाब जो रामसर झील थी या तालाब था, तो उसको तो आपने देख ही लिया, और उसका नज़ारा ये सिर्फ लापरवाही रही प्रशासन की। प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और कोई भी चीज़ बनानी आसान होती है, अगर हम उसको ध्यान टाइम पे टाइम ना दें तो फिर उसकी व्यवस्था यही दुर्दशा हो ही जाती है। तो लंबे टाइम से उस तरफ किसी ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से वहाँ पे शायद मेरे को लगता है वो जो बोटिंग की व्यवस्था थी, तो बोट भी वहाँ से गायब कर दी गई है। और वैसे मैं गया नहीं काफी टाइम से, सोचता हूँ पानी भी ना हो शायद उस टाइम। हाँ, तो जिस टाइम उसमें बोट तो नेचुरली पैडल बोट पानी में चलती थी, और लोग अपने बच्चों उसमें मनोरंजन के लिए जाया करते, तो साधन था, लोगों को वो खत्म कर दिया। तो मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि भी इधर ध्यान दे। तो ये आइडिया कैसे आया कि सिद्धों में एक म्यूनिसिपल पार्क होना चाहिए? आइडिया बहुत पुरानी बात थी। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पे सुखना लेक पे हमने बोटिंग करी थी, तो वहाँ दिमाग में आया कि सफीदों में भी अगर ऐसा हो जाए तो उस टाइम फिर दिमाग में था भी नागसर में इसको शुरू कर सकते हैं। नागसर सरोवर क्योंकि बड़ा सरोवर था, ऊपर वो थोड़ा उसमें धार्मिक व्यवस्था भी थी, और वो थोड़ा गहरा भी ज्यादा था, उसमें थोड़ा सा सेफ नहीं था अनसेफ। तो उसी इन बिटवीन ही पार्क का काम भी शुरू हो गया था। तो आइडिया वहीं से आया, सुखना लेक से, और हम इसको बोट को भी चंडीगढ़ से लेके आए थे बड़े स्पेशल ऑर्डर पे। तो इसलिए आइडिया था कि सफीदों में लोग, देखो हर आदमी चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जा सकता, तो क्यों ना उसकी छोटे लेवल पे यहीं शुरू कर दिया। और उस टाइम नगर पालिका का पूरे हरियाणा में एक ही ये पित्रावड़ा पार्क भी था, और एकमात्र ये सरोवर था कि जिसमें बोटिंग भी होती थी। आपके कार्यकाल के अंदर इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही बदतर हालत में है। इसको दोबारा से ऐसा करने के लिए क्या किया जाए? पिछले 3-1 महीने पहले मैं डीएमसी साहब से मिला था जींद में, 3-4 महीने अभी तक। तो मैंने जिक्र किया था कि ऐसे पार्क सफीदों का जो तालाब है वो पार्क खराब हो गए। तो उन्होंने मेरे को कहा जैन साहब इसे कुछ इंक्वायरी पेंडिंग है, और निमटते इसको काम को हम शुरू करा दिया। तो इस वजह से शायद अभी डिले हो रहा है। तीर्थ की एंट्री की हम बात करें तो वहाँ पे द्वार खींच करके वो एंट्री बंद कर दी गई है। तो सारा ही बंद पड़ा है। जो मंदिर के साथ एंट्री थी तीर्थ की, गाड़ी के साथ द्वार की बंद कर दी गई है। उसका कारण ये ना, जब से मतलब ये पार्क इन्होंने खराब कर दिया, उसके बाद वहाँ पे उनका जो असामाजिक तत्व है उनका अड्डा बन गया, और वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो हो सकता है इसलिए बंद कर दे, कोई आया तो यहाँ कोई पीछे को डेड बॉडी मिली है, तो इस वजह से अनसेफ था, तो लोगों ने बंद कर दिया। और अब वो पार्क या तालाब या बैठने का स्थान तो नहीं रहा, सेफ नहीं है। मतलब आपने कहा कि 2005 में हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि यहाँ पर पार्क बनाएंगे, अंदाजा कितना खर्च हुआ होगा उस टाइम? मतलब 2005 से पहले बाउंड्री वॉल तो उसकी हो चुकी थी, तो बाद में उसको दोबारा बचाया था क्योंकि सारा टोटल जिसमें। नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। इसमें है मौजूद है स्पीतो के या इसमें हमने फाउंटेन भी लगाया सच में, नुसरत बड़ा फाउंटेन लगवाया था, वो भी इन्होंने दबा दिया, और बगैर किसी कारण के दबा दिया। तो सारा खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आया था उस टाइम। हाँ, उसमें एक ई रिक्शा टाइप एक ऑटो भी खड़ा है, लेकिन वो भी आज वही है। आपने पुरानी चीजों को पूरे दोबारा से क्रिएट दिया। उसी रिक्शा को भी जो हमारे उस टाइम डीसी साहब हुआ करते मोहम्मद शाहिन जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि जो शहर में छोटी गलियां वहाँ पे रिक्शा में सफाई करने में टाइम लगता था। एक रिक्शा 2 रिक्शा पूरे शहर की छोटी गली में जा नहीं सकती थी। तो मेरे दिमाग में था कि भी कोई ऐसा छोटा ऑटो मिल जाए, वो हर गली में जल्दी करके जाए तो सफाई ज्यादा होगी। तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो हम लेके आए थे, और 2-3 साल 4 साल अच्छा चला। उसके बाद देख रेख उसकी भी नहीं, नेचुरली हर चीज देख रेख मांगती है, तो इसका भी कबाड़ कर दिया उन्होंने। यानी पार्क में ही खड़ा है, तो पार्क के साथ भाई पार्क की चीज पार्क में ही खराब हो जाए? नहीं, पार्क तो नहीं रहा, वो तो पार्क को तो डस्टबिन बना दिया, वो तो शहर का कूड़ेदान हो गया। मतलब जो शहर का वेस्ट कूड़ा है, जैसे ये अपना ऑटो वाली बात है,
या और है, मैंने देखते एक दो चीज और पड़ी है, झूले टूटे हुए पड़े, तो एक डस्टबिन बन के रह गया, पार्क नहीं है वो, डस्टबिन का रूप ले गया।